हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव कटवन क्लासेस पे। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। आज का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले आंशिक अवकल समीकरण। लेकिन अवकल समीकरण क्या होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो एक या एक से अधिक डेरिवेटिव का एक इक्वेशन होता है, जैसे कि dy अपॉन dx। यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव है, इस प्रकार का इक्वेशन लिखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ही डेरिवेटिव है। कहीं पे ऐसा लिख सकता है कि डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहीं पे डेल लिखा रहता है, डेल स्क्वेयर वाई डेल स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई। ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो बहुत से अलग अलग प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं। अब इसका मेन जो है, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक और होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन y है, ठीक है। तब अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर फंक्शन ऑफ x है, y जो है फंक्शन ऑफ x है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब y चेंज हो जाएगा, लेकिन x को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, मतलब x जो है चेंज नहीं होगा। मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x जो है किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिससे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखना कि अगर अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे दो तीन डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन इसका अगर दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी देखो, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कहीं पे भी x की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किए हैं तो यहाँ पे x लगा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही है, x ही है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं है। अगर हम लिख दें कहीं पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमेशा क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है 3 है, फिर भी ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, केवल और केवल एक ही है। इतना याद रखिएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो प्रकार होते हैं, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। जो क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इंट्रोडक्शन है कुछ हमारे पास में। कोई अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक चरों के किसी फलन का आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो, एक आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। यदि एक आंशिक अवकल समीकरण में nवा और निम्न कोटि विद्यमान हो, तो nवीं कोटि के आंशिक अवकलज अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें बोला गया घात, तो घात तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। जितना भी हम डिफरेंशिएट कहते जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल एक ही डेरिवेटिव है, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसका घात कितना हो गया, 1 हो गया। इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है,
इसका घात भी 2 है और इसका घात केवल और केवल 1 ही है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, इसका घात क्या हो जाएगा, डिग्री जो है, एक मिनट, अच्छा मैं जो भी घात बोला था वो ऑर्डर है एक्चुअल में, ये जो है डबल डिफरेंशिएशन मतलब इसका ऑर्डर ऑर्डर 2 है, इसमें सिंगल डिफरेंशिएशन है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट जो डिफरेंशिएट किए रहेंगे उसका घात देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितना है, 2 है, उसका घात कितना है, 1 है। ये क्या हो जाएगा, इसका जो डिग्री होगा या घात होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी डिग्री या घात जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी भी डिग्री या घात 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो इसका भी डिग्री जो होगा वो 1 होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे स्क्वेयर लगा हुआ है, ठीक है। और एक और इक्वेशन लेता हूं मैं, डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे अगर इसको स्क्वायर ले लेते हैं तो इसका जो फर्स्ट का, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो फर्स्ट का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है उसका डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री होगी 1 क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए सेकंड, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितना है, 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का पावर कितना है, 2 है, तो वो भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए आगे, यहाँ पे कुछ पी क्यू आर एस टी नाम दे दिया गया है, जैसे कि जेड को, जेड क्या है, हम जेड जो है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है। जेड जो है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। जब हम दो स्वतंत्र चरों एक्स और वाई में आंशिक अवकल समीकरण लेते हैं तो सामान्यतः जेड को परतंत्र चर लिया जाता है, ठीक है। जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम पूरे आंशिक अवकल समीकरण में के अध्ययन में निम्नलिखित प्रतीकों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। जेड इज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे क्यू मिल जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे जेड का तो आर मिल जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी को वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी मिल जाएगा, और एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा एस। तो इतना याद रखिएगा, पी इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, आर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एन स्वतंत्र चरों की स्थिति में हम उन्हें कुछ इस प्रकार, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसको कुछ इस प्रकार लेंगे, p1 इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x1, p2 इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x2 अप टू सो ऑन pn इक्वल टू डेल z अपॉन डेल xn हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंशिक अवकल समीकरण में कुछ उदाहरण है, यहाँ पे आंशिक अवकल समीकरण लिखा हुआ है, इसमें प्रथम कोटि का आंशिक अवकल समीकरण है, इसमें द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल समीकरण की डबल डिफरेंशिएशन है इसमें, ठीक है। इसमें द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल समीकरण, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल r इक्वल टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, और t इक्वल टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर, ये सब याद रखिएगा ना। r इज इक्वल टू इतना, t इज इक्वल टू इतना, और s इक्वल टू डबल डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, ये हो जाएगा। यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x प्रथम कोटि का आंशिक अवकल समीकरण, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं सीधे सीधे, स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा आंशिक अवकल समीकरणों की उत्पत्ति। अब हमें क्या कहना है, पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम हटाएंगे, यहां से इस पूरे इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, जितने भी ए और बी हैं या फिर जितने भी कांस्टेंट है उसको हटाएंगे, हर इक्वेशन में यही काम करेंगे हम, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी दिया हुआ है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, डेल z जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में x1 हो गया तो a बचा,
ये y जो है डिफरेंशिएट करेंगे y को तो वो 0 हो जाएगा, b इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 और इसके मल्टीपल में क्या है a। तो डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, a आ गया। इसी को अगर y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, b मिल जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा तो b मिल जाएगा हम लोग को। तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू b। तो यहाँ पे देखो डेल z अपॉन डेल x को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, और डेल z अपॉन डेल y को q लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू हमें क्या मिल गया, p, और b इक्वल टू मिल गया q। तो a इक्वल टू p और b इक्वल टू q हमने उस इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी था, उसकी जगह पे क्या आ गया, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू आ गया। ठीक है, देखिए आगे, स्वेच्छ अचर ए बी सी को बीजी समीकरण इस प्रकार लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 से विलोपित करके आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्वेश्चन, जो है बहुत बता चुका है। तो दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। हम पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो ये वाला जो टर्म होगा इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर तो पहले बाहर निकल गया, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, सीधे सीधे इसमें आते हैं। अब क्योंकि z जो है फंक्शन है x और y का, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 1 अपॉन सी स्क्वायर पहले बाहर निकाल दिए, और इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल गया, 2z मिल गया, और z को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि z क्या है, फंक्शन है x और y का। तो यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x हमने अलग से रख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मतलब पूरे इक्वेशन को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे सी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, सी स्क्वायर इंटू 2x, सी स्क्वायर इंटू 2x। अच्छा, 2 को भी डिवाइड करके फिर बाहर कॉमन निकाल के इसके डिवाइड में लेगा, तो 0 हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वाई आ गया। सेम वैसे अपॉन यहाँ पे भी 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, इक्वल टू 0। अब समीकरण नंबर 2 को x के सापेक्ष और समीकरण नंबर 3 को y के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको x के रिस्पेक्ट में और इसको y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो क्या हो गया, x1 हो गया, तो सी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर को पहले कॉमन निकाल दिया गया। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक तो z, दूसरा डेल z अपॉन डेल x। ठीक है, तो पहले हमने किसको डिफरेंशिएट किया, हम पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, मतलब कि डेल z अपॉन डेल x फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो z डेल z अपॉन डेल x आ जाएगा। ठीक है, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किए तो डेल z अपॉन डेल x आ गया, प्लस सेकंड z को माने तो सेकंड z इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक साथ लेने पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, डेल z अपॉन डेल x का होल स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे इसको डबल डिफरेंशिएट किया, z इंटू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेम काम आपको यहाँ पे भी कहना विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिल गया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल z अपॉन डेल y होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर। सेम वही यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करने पर y से सी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला काम हुआ है, बी स्क्वायर के पहले कॉमन निकाल दिया गया, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड के डिफरेंशिएट किए तो कुछ इस प्रकार आपको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 और 5 दे दिए। अब देखिए यहां से हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 से इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 है, ये है हमारा, हमने यहां से c का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा, और x को डिवाइड में ले जाओ तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये मिल गया हम लोग को।
अब सी स्क्वायर के इस मान को समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर और ए स्क्वायर से विभाजित करने पर समीकरण नंबर 4 कौन सा है, ये वाला है। हम इसमें सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, एक्स आ गया, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिल गया हम लोग को। देखिए यहाँ पे है। तो अब देखिए यहाँ पे सभी पूरे इक्वेशन में क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, सबसे ए स्क्वायर जो है हट गया, तो क्या बच जाएगा, माइनस का डेल जेड अपॉन एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब इसको हमने इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, जब पूरे इक्वेशन जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे भी आ गया x, और यहाँ पे भी आ जाएगा x, तो ये वाला x ये वाला x कट गया, बचा क्या, माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स को यहाँ पे रख दिया। अब ये वाला जो इक्वेशन था x डेल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर को, ये x होना चाहिए ना, ये x है, और यहाँ पे z इंटू एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स को सामने रख दिया, ठीक है, जेड एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को यहाँ पे सामने रख दिया। अब देखिए इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 और 5 को अभी हमने क्या किया, 2 और 4 से लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो दोनों में से लेके हमने ये वाला इक्वेशन ला दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 से सेम प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो आप या तो इसको भी आंसर बता सकते हैं, और ये इसको अगर बताना चाहे तब भी इसको ही बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक करना था, ए बी और सी को विलोपित करना था। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, हमें तीनों को विलोपित करना था, बस और कुछ नहीं था। देखो यहाँ पे विलोपित हो चुका था, आप इसको भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, यही समीकरण नंबर 7 और 8 अभीष्ट आंशिक अवकल समीकरण है, ठीक है, ये भी और ये भी। संबंध z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी से a और b को विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया गया संबंध है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी। तो समीकरण 1 को क्रमशः x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कहते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल में है तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख लिए, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पर 2x मिल गया, और a को डिफरेंशिएट करने पर 0 मिल गया, 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x आ गया, यहाँ पे 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस b ये मिल गया, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू p के इक्वल होती है। और सेम वैसे ही जब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए तो ये इसके लिए कांस्टेंट हो गया, एज इट इज लिख दिया उसको, और इसको डिफरेंशिएट करने पर हमें मिल गया 2y, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, तो 2y प्लस 0 इक्वल टू 2y आ गया, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है q के इक्वल। अब देखो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो गई, मतलब इस वैल्यू वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 4xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4x इंटू वाई और एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, z की इक्वल है। हमें यहां से a और b को विलोपित करना है, तो यहां पे हमने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू z, तो यहाँ पे आ गया, इसकी जगह पे z आ गया, तो पी क्यू इज इक्वल टू 4xyz है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 5, ए एवं बी को विलोपित कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस सी। दिया हुआ है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस सी, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए इसको। तो समीकरण नंबर 1 को x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x माइनस ए आ जाएगा, 2x माइनस ए इसके अंदर की वैल्यू डिफरेंशिएट करने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो गया, और डेल जेड स्क्वायर को 2z डेल जेड अपॉन डेल x आ जाएगा, उसको हम कुछ ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जेड पी के इक्वल होती है, तो क्या मिल गया, ये जो 2 है और ये 2 है कटा के क्या बचा, x माइनस ए इज इक्वल टू जेड इंटू पी, एक्स माइनस ए इक्वल टू जेड इंटू पी। तो यहां से ए को पक्ष आ जाएगा राइट साइड में, और जेड पी को ला लो लेफ्ट साइड में, तो x माइनस जेड पी ए हो जाएगा, तो x माइनस जेड पी इक्वल टू ए मिल गया।
सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस बी इक्वल टू 2z डेल z अपॉन डेल y आ जाएगा घटाने पर, और इसकी वैल्यू रखने पर q आ गया यहाँ पे, और यहाँ से पक्षांतर करने पर क्या मिल गया b इक्वल टू y माइनस जेड क्यू, a इक्वल टू x माइनस जेड पी, b इक्वल टू y माइनस जेड क्यू। इन दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए की वैल्यू जेड पी है, देखो एक्स माइनस ए की वैल्यू जेड पी है, तो यहां पे रख दो जेड पी होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे y माइनस बी की वैल्यू जेड क्यू है, तो यहाँ पे रख दो जेड क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा, और जेड स्क्वायर माइनस सी है यहाँ पे, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस सी है। हमें किसको विलोपित करना है, ए और बी को विलोपित करना है, ठीक है, हमें सी को विलोपित करने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पे ए और बी को विलोपित करेंगे। तो ये दोनों तो वैसे भी हो गए, और जेड को हमने यहां से कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जेड स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 7, ए एवं बी को विलोपित करके आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जेड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस वाई, जेड इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको डिफरेंशिएट कर रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिल जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए, ये आ गया, और इसके अंदर की वैल्यू डिफरेंशिएट करने पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा x के लिए, तो इसके इक्वल में क्या आ गया, p आ गया, तो 2x माइनस ए इक्वल टू p, और सेम वही इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस बी इक्वल टू q आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, देखिए इसको पक्षांतर कर दो p डिवाइड बाई 2, और इसको पक्षांतर कर दो तो q डिवाइड बाई 2, तो x माइनस ए p डिवाइड बाई 2 हमने रख दिया यहाँ पे, तो p डिवाइड बाई 2 आ गया होल स्क्वायर हो गया, और y माइनस बी इक्वल टू क्या है, q डिवाइड बाई 2 है, तो q डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर रख दिया। अब पूरे इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये जो है 2 स्क्वायर होके 4 बन जाएगा, तो ये दोनों कट गए, यहाँ पे ये दोनों कट गया, तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4z, ये हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंशिक अवकलन समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, हमने ए और बी को विलोपित कर दिया। अच्छा, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बहुत ही सिंपल था आई थिंक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आगे की वीडियो की अपडेट जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सो मच।